ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल अनु एस्ट्रो 777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि नौकरी में या व्यापार में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसे की आमदनी नहीं होती उतनी जितना खर्चा होता है। घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन बचता नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति के कार्यों में खर्च हो जाता है और समय पर कर्ज लेना पड़ता है। बहुत अधिक कर्ज हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत आसान और बहुत असरदार उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप सच्चे मन से करते हैं, विश्वास रखकर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि धन के आगमन में दिक्कत आ रही हो या धन का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है अगर आपका धन, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या फिर कोई भी रिश्ता जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा अधिक क्लेश रहता हो, आप सुधारना चाहते हैं उस रिश्ते को, तो इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हो तो आप इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मन में कई बार बहुत अधिक डर बना रहता है। अगर ऐसी भी स्थिति है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बेवजह भी मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत होने वाला है। ऐसा डर अगर आपके मन में हमेशा बना रहता है, जिसे अज्ञात भय कहा जाता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे मन से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का उपाय। किसी भी परेशानी से बचने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खर्च आपके ऊपर हो गया तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो वहाँ की आपके घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है और आप अगर कर्ज देना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को करिए, फिर देखिए क्या परिणाम मिलते हैं। आप देखते ही देखते कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 या 5 ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ जो कि आप डेली लाइफ में रूटीन में आप इसको लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सूतक पाठ में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। पीरियड की अवस्था में भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं बताने वाली हूँ, कोई मंत्र जप इत्यादि नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ सिंपल रेमेडी है जो आपके लिए बहुत जल्दी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है, जैसे कि राहु केतु शनि का ग्रह दोष है, इस उपाय को करने से सब दूर होंगे। और किए कराए तंत्र मंत्र का भी प्रभाव अगर आपके घर में है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिस भी प्रकार का तंत्र मंत्र या क्रिया कराए सब दूर हो जाता है। तो क्या करना है यह जान लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके बारे में। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी हरी मूंग लेनी है, साबुत वाली जो रिमूव होती है वह ले लीजिए। और यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। और भीगी हुई मूंग, साबुत मूंग चाहिए तो मंगलवार की रात को ही आप थोड़ी सी हरी मूंग पानी में भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह या किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप हर बुधवार को करेंगे। अगले पूरे दिन में किसी भी समय आप गाय को खिला सकते हैं। बुधवार के दिन लेकिन भीगी हुई हरी मूंग होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह लगातार आप कीजिए हर बुधवार के दिन। बहुत जल्दी आपको बरकत होने लग जाएंगी। और अगर धन आगमन का कोई स्रोत नहीं होता है तो इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। तो इस उपाय को हर बुधवार को आपको करना है। तो यह हो गया पहला उपाय आपको जो हर बुधवार को आप करेंगे। और इसके साथ ही एक उपाय आपको और भी करना है।
आपको क्या करना है, आपको लेने हैं थोड़े से 7 तरह के अनाज यानी कि सतनजा। ये 7 तरह के अनाज बहुत ही आसानी से दुकान पर मिल जाता है। अगर आप जाते हैं 7 प्रकार के अनाज को लेंगे तो मिक्स करके भी वह देते हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो एक छोटे से रुमाल में थोड़ा सा सतनजा रख लीजिए। उस प्रकार की जो अनाज है 1 मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी आप उस रुमाल में रख दीजिए। आप हर रोज रात के समय जब आप सोते हैं तो आप अपने सिरहने यानी अपने बेड के नीचे आप रख सकते हैं, चाहे तो तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। आपके सिरहने होने चाहिए, वरना रात्रि के समय सुबह उठकर वह अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे। कबूतरों को ढूंढकर कोई भी पक्षी जो आपके घर के आसपास आते हो या किसी पार्क में जाकर डाल सकते हैं। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय डाल सकते हैं। यह प्रयोग आपको हर रोज करना है। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है। किसी भी प्रकार के किए कराए का प्रभाव अगर आपके ऊपर होता है तो वह सब दूर होता है। ग्रह दोषों से मिलती है आपको मुक्ति। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा काम बांध दिया गया है, हमें बरकत नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है। पहले तो व्यापार बहुत अच्छा चलता था और अब व्यापार में बरकत ही नहीं है, आमदनी नहीं होती है। तो इस उपाय को करने से आमदनी होती है। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं उस समय अपने मन की कामना करिए। जो भी आपकी परेशानी है, चाहे आप धन के लिए परेशान हो या स्वास्थ्य के लिए परेशान हो, रिश्तों में परेशानियां आ रही है या कोई और भी समस्या है, जिस भी परेशानी से आप परेशान हो, सभी प्रकार की परेशानियों का उपाय बता रही हूँ। सभी प्रकार की परेशानियों को मैं बता रही हूँ। जिस समय पक्षियों को दाना डालते हैं, अपने मन की जो भी परेशानी हो, जो भी आपके मन की व्यथा हो, उस समय सब कहिए। कोई भी मनोकामना हो, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अपनी मनोकामना कटे हुए पक्षियों को दाना डालिए। ऐसा माना जाता है जिस प्रकार से यह पक्षी दाना खाते हैं, इस प्रकार से ही आपके कष्ट भी समाप्त होते हैं। यह उपाय बहुत ही कारगर होता है, वह बहुत जल्दी इसका असर होता है। यह बहुत सिंपल लॉजिक है। जब आप इतने लोगों की मदद करते हैं, इतने जीवों की मदद करते हैं, इतने भूखे जीव जंतु को भोजन देते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होता है और बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि शास्त्रों में किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की बजाय किसी जीव की सेवा का फल बहुत अधिक बताया गया है। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आप उसमें सफल होंगे। कितना भी कर्जा हो, बहुत जल्द आप कर्जे से मुक्त होंगे। और जब आप गाय को हरी घास, हरी मूंग खिला रहे हो, उस समय अपने मन की बात और अपने मन की कामना करते हुए आप इस उपाय को करेंगे। मतलब यह बहुत परेशानी में है, आप यह उपाय को कर रहे हैं किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। तो जो भी उपाय आप करेंगे, उस उपाय से आप अपने मन की कामना करेंगे। गाय माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और इसलिए उस समय जब हम गाय माता को कुछ खिलाते हैं तो इसका लाभ हमें जरूर प्राप्त होता है। यह दूसरा उपाय है जो आपको हर रोज करना है। मतलब 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं। एक गाय को हरी मूंग खिलाना है और दूसरा आपको सतनजा डालना है पक्षियों को। किसी भी पक्षी को डाल सकते हैं, जो भी पक्षी आपके आसपास आते हो। कबूतर आते हो तो कबूतरों को भी डाल सकते हैं। एक काम साथ में और कर लीजिए आप, क्योंकि जब घर में परेशानियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है, तो जैसे ही कोई उपाय काम नहीं करता, क्योंकि परिवार में क्लेश बहुत अधिक होता है। इसलिए बहुत आवश्यक चीजें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए करना है। तो क्या करेंगे, आपको हर रोज अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करना है। अब अगर हर रोज सुंदर कांड का पाठ नहीं कर पाते हैं, मैं करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपको यह बात बता रही हूँ कि अपने मोबाइल में चलाकर रख दीजिए सुंदर कांड का पाठ। शाम के समय चला दीजिए। संध्या काल में जब चलाते हैं तो ज्यादा लाभ होता है, लेकिन अगर आप संध्या काल में नहीं कर पाते तो सुबह सुबह कर लीजिए। इतना आवाज जरूर रखिए और फोन में, मोबाइल में इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके पूरे घर में वह आ जाए। मतलब वाइब्रेशन होनी चाहिए। एक के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब सुंदर कांड का पाठ अपने घर में किया जाता है तो यह आपको प्रतिदिन करना है। मतलब रोज दिन में एक बार कम से कम सुंदर कांड का पाठ अपने घर में जरूर चलाइए। यह बहुत जल्दी राहत देता है। लेकिन सुंदर कांड में एक चीज वह ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हम यह प्रयोग करते हैं
तो सुंदरकांड का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जो वास किए हुए है, वह नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव होती है तो आपके घर में क्लेश बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी। वह सारी ऐसी परेशानियां बढ़ेंगी जिनकी वजह से आपको लगेगा कि अब यह सुंदरकांड का पाठ मैं नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नहीं चाहती कि आपके घर से वह बाहर जाए, और घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो इसलिए इस तरह की परेशानी आती ही है। और आपको धैर्य बनाए रखना है। हर रोज सुंदरकांड का पाठ करते रहिए या मोबाइल में चलाकर रख दीजिए। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके घर से और आपके परिवार से क्लेश समाप्त होने लगेगा, रोग बीमारियां दूर होंगी, घर में बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। काम और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा। लेकिन धैर्य बना के रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वह कभी भी नहीं चाहेगी कि वह घर से बाहर जाए। इसलिए आपको अपनी तरफ से दूरी बनाए रखना है। अब आपका प्रश्न होगा कि यह उपाय हमें कब तक करना है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ आपको प्रतिदिन चलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कब तक करना है, मतलब आपको खुद को परिवर्तन कितने समय में होता है। जिसके घर में जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है उतना ही समय लगेगा घर में शांति आने में, सुख समृद्धि आने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत ही जल्दी आपको प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे ही एक हफ्ते आप चलाते हैं उसमें समय से ही आपके व्यापार में अच्छा लाभ लग जाएगा, आपकी नौकरी में बरकत होने लगेगी, घर परिवार में सुख सुनने को लग जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है तो समय लगेगा। यह आप नियम बना लीजिए कि हर रोज अपने घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ मोबाइल पर जरूर चलाएंगे। अगर आप स्वयं से पढ़ पाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर रोज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर किसी के पास समय नहीं होता, तो आप इस प्रयोग को मोबाइल पर कर सकते हैं और उतना ही लाभ हमें प्राप्त करना होता है जितना कि सुंदरकांड पढ़ने में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से रोग दोष शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यह किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव असर आपके घर में है तो वह सब दूर होता है। धन के आगमन के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। प्रेम की भावना बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में मधुर होता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं सबके बीच में सहमति बनती है तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही लाभ देने वाला होता है। और इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको उधार लेना है, बैंक से लेना हो या फिर किसी और से लेना है तो आपको मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। और हाँ, आप किसी का कर्ज वापस करना चाहते हैं कि बैंक का भी अगर आप लेन देन करना चाहते हैं, किसी का पैसा आपने लिया है उसको आप देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन पैसा देना प्रारंभ करें। शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और घर में अगर आप बहुत ज्यादा पैसों की तंगी से परेशान हैं, मतलब नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में समस्या चल रही है, यहाँ तक कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से परेशान है, नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छी नौकरी नहीं है, नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको एक और काम करना है। आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है। आपको पढ़ना नहीं है, मतलब अगर आपके पास समय हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते, तो अपने मोबाइल में आपको दिन में 3 बार आपको श्री संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की धन समस्या से मुक्ति मिल जाती है। मतलब घोर दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कितनी भी आर्थिक तंगी हो वह इस पाठ को सुनने से दूर हो जाती है। और हर रोज आपको 3 बार सुनना चाहिए। इस उपाय को कीजिए। एक और चीज कहना चाहूंगी आपसे, बहुत ही छोटे छोटे आसान उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इसको करेंगे। देखिए, उपाय बताना मेरा काम है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो, घर से परेशानियां दूर हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके जीवन में ना हो। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वह दूर हो सके, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ।
छोटे से छोटा सरल से सरल उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ, जिससे आप आसानी से कर पाए। तो आप करेंगे तभी तो आपको लाभ होगा, और विश्वास रखकर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मैं जानती हूँ यह उपाय बहुत चमत्कारी रूप से काम करने वाले हैं, तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने फैमिली ग्रुप में जरूर सेंड करिएगा। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।